अब हम लोग देखेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट पार्ट 1। पिछले क्लास में हम लोग देखे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। रेस्ट हम लोग का बच गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। बेस में एसिड, एटम, एसिड और बेस हम लोग देख चुके हैं, लेकिन बेस में एक चीज और आता है क्वेश्चन। बेस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बेस में तो हम लोग देख लिए कि मोलर मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर के नाम पर क्या होगा? एसिडिटी, एसिडिटी। और एसिडिटी बराबर हम लोग पढ़े थे क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। ये हम लोग देख चुके हैं। अब एक चीज में है कि बेस में सर कैल्शियम ऑक्साइड एसिड है कि बेस है? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो याद करो, हम लोग के पास आया था नॉन मेटल ऑक्साइड SO2 आया था कि सर इसका इक्विवेलेंट वेट एसिड हो गए, क्या होगा सर? ये एसिड है कि बेस है? तब हम बताए थे कि एसिड और बेस है। एसिड रहेगा वाटर के अंदर क्या देगा? H आयन। और बेस रहेगा तो वाटर के अंदर क्या देगा? OH आयन देगा। यहां पर हम लोग किए क्या कि वाटर डाल दिए और देखे कि ये बन गया क्या है? H2SO3। तो ये हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, टोटल कितना है? 2। और इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकाल दिए 2। अब बेस है तो ये देखो नॉन मेटल है, यहां पर ये नॉन मेटल था, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है एसिड के बारे में। अब यहां पर बेस है तो बेस में क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन चाहिए यहां पे, है ना? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या चाहिए? OH आयन चाहिए। अब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन कहां से लाएंगे? यहां पर हम लोग क्या किया? वाटर डाले, और वाटर डाले, ये कंपाउंड क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। अब यहां पर देखो हाउ मेनी OH आयन? रिप्लेसेबल 2। इसको आयनाइज करोगे तो टुडे का क्या होगा? कैल्शियम +2 आयन और 2 OH आयन। यहां पर है, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, फिर आपको हम बता दिए यहां पे। लेकिन यहां पे जो OH आयन है वो यहीं से पता चल जाएगा। OH पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। कितना होगा? 2। ये 1 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलोगे? मोलर मास तो निकल जाएगा आसानी से। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ये इसका निकल गया। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ, एक क्वेश्चन दे दिया, इसको नोट करते जाना बेटा। क्वेश्चन है वैलेंसी फैक्टर ऑफ NH3। क्वेश्चन है वैलेंसी फैक्टर ऑफ NH3
NH3 चॉइस है, ए में 1, बी में आपका 2, सी में जो है 3 और डी में है नन। क्या होगा? अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एसिड है कि बेस है? अमोनिया, अमोनिया बेस है, लुईस बेस है। 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। अमोनिया जो है ये लुईस बेस है, क्लास 11th में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। और जब ये लुईस बेस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पकड़ ली, नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये नॉन मेटल का हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड है, नॉन मेटल और प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड हो गया। इसमें वाटर मिला दो, वाटर है HOH, H2O भी लिख सकते हो, HOH। अब क्या होगा, इसे कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बन गया तब यहां पर देखो कितना है OH आयन 1, OH पर एक निगेटिव 1 है, सिंस वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पे 1। आंसर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कि अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, या वैलेंसी फैक्टर के प्लेस पे एन फैक्टर लिखेगा। एन फैक्टर पिछले क्लास में हम लोग डील किए थे कि एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, तो ये निकल गया। अब देखो इसके बाद एटम हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। अब सॉल्ट के बारे में आते हैं कि सॉल्ट का क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट बेस क्या निकला। अब पिछले क्लास का वैलेंसी फैक्टर वाला देख लो, जो साइड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ केटायंस और एनायंस। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालेंगे, मोलर मास निकालना आता है आपको, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर के स्थान पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्पेलिंग में लिखो, या इसका इंडिकेशन ये है मैग्नीट्यूड का, ये कर दोगे तो बच जाओगे। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर जो हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ केटायंस। केटायंस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एनायंस टोटल चार्ज ऑफ केटायंस और एनायंस ये निगेटिवली चार्ज। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड लग गया, मॉड लगा दिए हम लोग, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, और n इंटू चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ n इंटू चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, निगेटिव चार्ज। आप दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले को कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब सॉल्ट में कुछ नहीं, ना HN होगा ना OHN होगा, NaCl सॉल्ट है, Na2 SO4 सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट सॉल्ट है, ये सारा सॉल्ट है। बैलेंसिंग फैक्टर पॉजिटिव है निगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है निगेटिव, 1A ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज 1 होगा। बेरियम 2A ग्रुप का है, बेरियम सल्फेट। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालोगे कितना होगा, 1 टाइम्स 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इस कंपाउंड में, हाउ मेनी टाइम्स सोडियम 2, n इक्वल टू 2 इंटू चार्ज कितना है 1, कितना हो जाएगा 2।
बेरियम सल्फेट, बेरियम पर नंबर ऑफ बेरियम कितना है 1, या टोटल आप निकाल सकते, ये टोटल निकला हुआ सेम चीज है, ठीक है। अब यहां पे वैलेंसी फैक्टर जो लोगे, बेरियम कितना 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सभी का निकल जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। इसका निकालना है मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। ये देखो सॉल्ट का आपका निकल गया। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल इसका सॉल्ट का एल्युमिनियम क्लोराइड है। यहां पे देखो बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, और यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल 3। यहां पर अगर वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, ये 3 यहां आ जाएगा -1 3। अब कितना होगा वैलेंसी फैक्टर एल्युमिनियम, हाउ मेनी टाइम्स एल्युमिनियम 1 क्रॉस 3, वैलेंसी फैक्टर 3। यहां पे वैलेंसी फैक्टर जो निकालोगे एल्युमिनियम का क्या होगा 3 चार्ज, सल्फेट पे -2, और क्या हो जाएगा यहां भी देखो 3 आएगा, एल्युमिनियम पर 3। अगर एनाइन से लोगे तो एनाइन में कितना होगा 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। सॉल्ट में फिर एल्युमिनियम में 3 तो 2 टाइम्स है, इंटू n इक्वल टू कितना लिए 2, और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है 3 चार्ज है, यहां पर 3 ले लिए, ये कितना हो गया 6। अब इसका इक्विवेलेंट वेट यहां पे निकालोगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे मोलर मास जो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाई 6। एलिमेंट सेम है लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो है कंपाउंड टू कंपाउंड जो है सेम एलिमेंट का ये डिफरेंट भी होगा। यानी इक्विवेलेंट वेट जो है आपका ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये जो है वेरिएबल है। लेकिन एटॉमिक मास एंड मोलर मास ये क्या है फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि इस एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट आर फिक्स्ड, यस और नो, नो, ओनली इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल, पूरा लिख दो इसको वेरिएबल, बट एटॉमिक मास और मोलर मास ये क्या रहेगा फिक्स होगा, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये निकल गया सेकंड टाइप। अब एक और देखें इसका थर्ड टाइप हम लोग देख रहे हैं। थर्ड टाइप देख लो, अगर एलम आ जाता, ये देता पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता, एनीबॉडी एल्स? पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा? सर भूल गए सर गर्मी है, पसीने से बाहर निकल गया। अरे यार देख, ये जो है एलम है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 और 24H2, ये फॉर्मूला है पोटास एलम का। इसी को क्या बोलते हैं जानते हो? और दूसरा नाम इसका बताओ। हेलो यू, एनीबॉडी एल्स? देखो, इसका नाम है फिटकिरी। शेविंग करते हो तो बहुत लोग जो है, पुराने लोग जो है वो फिटकिरी यूज करते हैं। और भी जो है कहीं कट गया फिटकिरी लगा दो। अगर वाटर इम्प्योर है फिटकिरी
पाउडर करके मिला दो, जो भी डस्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, प्योर वाटर ऊपर आ जाएगा। मतलब साफ पानी, प्योर वाटर से मतलब है पीने लायक पानी। टेस्ट करके चेक कर सकते हो। यही है फिटकरी का फॉर्मूला। चलिए इसका वैलेंसी फैक्टर, सर इतना बड़ा तो हम पढ़े ही नहीं थे कंपाउंड। अब जो है देखो, पोटेशियम क्या है, 1A ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज 1 हो गया। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होगा, ये चार्ज जो सल्फेट पर, ये +3। अब यहां पे तुम काउंट करके देखो, पोटेशियम पर कितना चार्ज हुआ, पोटेशियम पे कितना चार्ज हुआ और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज हुआ, बताइए। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज हुआ, एल्युमिनियम पर सर यहां पे देख लीजिए, क्या बोलेंगे, 2 into 1, 2 into 1 प्लस 2 into 3, हाउ मच बताओ, 2 + 6 = 8। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा भाई कि वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, इसी का दे देता क्या होता, 6। अब इक्विवेलेंट वेट जब इसका निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, ई मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या होगा, यू मोलर मास क्या होगा, यहां पे मोलर मास डिवाइडेड बाई 8, यहां पे वैलेंसी फैक्टर, यही जो इसका आंसर है। इसी तरह से एक नाम सुने होंगे कार्नालाइट का, नाम सुने हो सर, सुने तो बहुत कुछ है, लेकिन क्लास में कैसे बोले, आप तो जानते हैं हम लोग का स्थिति क्या है। 11 तो सो के निकाल दिए और 9th 10th में तो रट के निकाल दिए, सर भूल गए, चलो कोई बात नहीं। कार्नालाइट, कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 .6H2O। हाँ बच्चे, पीछे वाले बच्चे, बहुत हंसी छूट रहा है, बहुत हंसी आ रहा है, पूछ लेता हूं। अच्छा कोई बात नहीं यार, देखते जाओ। सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं, मन गुस्सा हम लोग को भी आ जाता है। अरे यार देखो यार, सीरियस हो क्या, कुछ नहीं। यहां देखो, पोटेशियम है, कितना होगा चार्ज, 1। मैग्नीशियम कितना होगा, सर मैग्नीशियम पे चार्ज भूल गए। अरे यार 2A ग्रुप का एलिमेंट है ये 2A ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इस पर चार्ज 2। ऐसे भी देखो, ये वाला 2 यहां पे आ जाएगा, 2 हो गया। अब क्या होगा, यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर टोटल निकाल देंगे, 1 into 1 प्लस, सर इतना हम लोग को नालायक समझते हैं, 1 into 1 पूछेगा है, टोटल कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 3। चलो अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तब आराम है। सर रहने दीजिए, हम लोग कर लिए सर, हो गया MO डिवाइडेड बाई 3। चलिए सर आपसे पहले हम लोग बना लिए, चलिए वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट है आपका। अब देखो ये जो हो गया एटम्स हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट। अब आयंस का, सर गर्मी है बहुत, छोड़िए ना सर क्लास, बस लास्ट है बेटे। इतना टिकटॉक बनाओगे तो खूब खुश रहोगे हैं। क्लास में पढ़ने में जो है गर्मी लग रहा है ना, ठीक है, लगे रहो टिकटॉक में, लगे रहो। तो बंद होने वाला है टिकटॉक, और ऐसा नहीं कि तुम लोग भी टिकटॉक बन के घूमते रहो मार्केट में। चलिए देखिए, केमिकल्स है, बड़ी खतरनाक टॉपिक सब है ये, मन नहीं लगता है जल्दी, मन तो जानते हैं किस चीज में लगता है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। चलो अब जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन है, आयन का क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला वेट ऑफ आयंस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। चलिए आपका लास्ट है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट खत्म हुआ।
अब देखो दिया है कि वैलेंसी फैक्टर निकालिए, फाइंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ, फाइंड वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, सॉरी वैलेंसी फैक्टर NH4 SO4 -2 आयन। सर हम लोग बच्चे हैं, रहम कीजिए सर, गर्मी है, छोड़ रहे भाई, छोड़ रहे। आयनोस, सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन, देखो कोई भी आयन हो, यहां पर जैसे मोलर मास निकालते हो उसी तरह से एक हम बता देते हैं। देखो अमोनियम है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। तो 18 लिख दोगे, मोलर मास जैसे निकालते थे, आयन है तो आयन मास निकालोगे इसका। इसी को फॉर्मूला वेट भी बोलते हैं या आयन मास भी बोलते हैं। और कितना चार्ज है 1, ये निकल गया। बस मेन वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो, यू स्टैंड अप, कितना होगा। डरो नहीं यार, मेरा आवाज थोड़ा सा भारी है। कितना है 2, माइनस नहीं लिखना है, वैलेंसी फैक्टर 2, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 3, यहां पे वैलेंसी फैक्टर 1, यहां पे वैलेंसी फैक्टर 3। जो भी चार्ज होगा कैटायन और एनायन का, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। चलो गर्मी बहुत है ना। नेक्स्ट डे इसका हम लोग रेस्ट पार्ट आज खत्म हुआ, और अगले क्लास में जो है हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है।